क्योंकि भारत में बहुत सारे सुसाइड्स होने लगे थे। लोग खेल के खेलने में अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते थे, तो पैसा ना मिल पाने पर फ्रस्ट्रेशन होना, फिर फ्रस्ट्रेशन में अपने पैसे को निकालने के लिए फिर और पैसा इन्वेस्ट कर देना, ओवरऑल लोगों को बहुत जब नुकसान होने लगा, तो सूचनाएं बहुत सी आने लगी कि आए दिन सुसाइड्स हो रहे हैं। सरकार को ये जब सूचनाएं पता चली, सरकार को भले ही हजारों करोड़ रुपए का टैक्स मिल रहा था, लेकिन लोगों की जान से ज्यादा कीमती नहीं था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम लोग इसके ऊपर रोक लगाएंगे। ठीक है, हुआ ये कि जैसे ही सरकार ये बिल लेकर आई, तो नजारा टेक्नोलॉजी, मैं 18% बोल रहा था, 28% इसके शेयर के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसके अंदर अकेले के अंदर ही नहीं, मतलब ये आप अगर देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इसका शेयर 35% तक इंक्रीज हुआ है। लेकिन इस शेयर के अंदर 5 दिन के अंदर, जैसे ये 15% के आसपास 5 दिन का शेयर नजारा टेक्नोलॉजी का गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसका शेयर धार से नीचे आना शुरू हुआ। ये कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी भारत के अंदर ऑनलाइन मोबाइल गेम्स, ई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मीडिया, इन सब के क्षेत्र में काम करती है। असल मायने में इस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई एक कंपनी है मूनशाइन टेक्नोलॉजी, जिसमें नजारा टेक्नोलॉजी का 46% हिस्सा है। उस मूनशाइन के पास पोकरबाजी नाम का एक ऐप चलता है, जो कि एक तरह से पोकरबाजी का, आपने विज्ञापन भी कई जगह उसके लगे हुए देखे होंगे, बहुत सारी जगह कई सारे लोग इसका विज्ञापन भी करते हैं। तो नजारा का जो इन्वेस्टमेंट है वो पोकरबाजी वाले उस एप्लीकेशन के अंदर, मूनशाइन के अंदर है, जो इन्होंने 2024 में 117 मिलियन डॉलर के अंदर किया था। मतलब 982 करोड़ रुपए पोकरबाजी ऐप की कंपनी मूनशाइन में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्ट किया था, उसका हिस्सा इन्होंने परचेज कर लिया था। इस तरह से ये ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, एडटेक, इन सब के अंदर काम करने वाली कंपनी थी। नजारा टेक्नोलॉजी के इस तरह से बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए भारत के कई दिग्गज इन्वेस्टर्स ने उसमें निवेश भी किया हुआ था, जिसमें जीरोधा के मालिक निखिल कामत भी शामिल हैं, मधुसूदन केला शामिल हैं, जो कि बड़े इन्वेस्टर कंसीडर किए जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला का परिवार शामिल है। राकेश झुनझुनवाला थे तब उन्होंने इस कंपनी का शेयर आने से पहले ही, यानी कि लिस्टेड होने से पहले ही, इस कंपनी का लगभग 10% हिस्सा परचेज कर लिया था। 2017 में ही निवेश कर चुके थे वो इसमें। ठीक है, तो ऐसे में उनके जाने के बाद ये हिस्सा पूरा रेखा झुनझुनवाला के पास आ गया। लेकिन ये हिस्सा जब रेखा झुनझुनवाला के पास आया, तो ऑनलाइन गेमिंग बिल आने से इस हिस्से को नुकसान होने वाला था। बड़े सारे निवेशक थे, सरकार जब रेगुलेशन के लिए बिल लेकर आई है, तो बिल लेके आने से इनका पूरा का पूरा नुकसान होना था। नुकसान होना था, इस बात को इन्हें पहले ही पता चल गया, ऐसा मीडिया में क्लेम किया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है? जो राकेश झुनझुनवाला हैं, जिनके पास भारत में तमाम बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल में लगभग 40% उनका निवेश है, उन्होंने इस नजारा टेक के शेयर्स को समय से पहले ही बेच दिया था। जून 13 को रेखा झुनझुनवाला जो हैं, इन्होंने 13 लाख शेयर बेचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और 14.2 लाख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेचे, 1225 रुपए प्रति शेयर की कीमत के ऊपर। और ऐसा बेचकर इन्होंने 334 करोड़ रुपए बुक कर लिए थे। जब इन्होंने 334 करोड़ रुपए बुक किए, और ये जब बिल आया, बिल आने के बाद में 17.5% शेयर प्राइस गिरा। तो मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए कि अगर ये 17% ना गिरा होता, तो यहां पर मतलब 17% ना गिरा होता तो 334 करोड़ रुपए कीमत थी, 17% गिर करके अगर ये बेचती, तो इनको सीधा सीधा 70 करोड़ रुपए का नुकसान होता। इन्होंने 2 महीने पहले ही इस काम को करके अपना 70 करोड़ का नुकसान बचा लिया। इसीलिए लोगों की नजर इस पर गई, और उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि उन्हें ये पता था कि उन्होंने अपना 7% स्टेक जो नजारा टेक्नोलॉजीज में था, वो बिल आने से पहले ही बेच दिया। और इस तरह बेचा कि उनके पास में 1% भी अब नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर नहीं है, एक भी शेयर उनके पास नहीं है, सब बेच करके वो फ्री हो गए। इस वजह से लोगों ने इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? अंदर का ही कोई व्यक्ति आपको यह बता दे कि भाई साहब कुछ ऐसा होने जा रहा है, आप अपने शेयर्स को बेच दीजिए। ये बिल्कुल वैसे है, आपके घर के बगल में से सड़क निकलने जा रही हो, आपको पता है कि मेरा आधा घर टूटेगा, आपने बिना बताए किसी को अपना घर बेच दिया। आने वाले मास्टर प्लान में वहां से सड़क निकलेगी, आप पहले ही बेचकर निकल लिए, क्योंकि आपको पता है कि कल को अगर मेरा ये जगह मेरे पास रही तो इसका इतना नुकसान हो जाएगा। तो आपको खबर पहले ही मिल गई कि ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसे ही इनको खबर पहले ही मिल गई थी कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, और इसी इनसाइडर ट्रेडिंग की ऊपर डाउट किया जा रहा है कि इन्हें खबर अगर दी गई थी, ये तो बहुत कानूनी रूप से गलत है। ये कहीं से भी आ सकती है खबर। जनरली अगर ये खबर आई है तो ये सेबी से ज्यादा भारत सरकार के पास से आई है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, आपने कभी देखा होगा ना कि जब बजट बन रहा होता है, तो बजट बनाते समय फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग बजट बनाने में बिजी होते हैं,
उनके फोन, उनको घर जाने नहीं दिया जाता, फोन उनके रखवा लिए जाते हैं। बजट बनते समय पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया जाता है उस पूरे एरिया को जहां बजट बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि बजट में भारत सरकार अगर कोई घोषणा करने जा रही है, वो घोषणा अगर किसी को पहले ही पता चल गई तो वो स्टॉक में बहुत बहुत सारा पैसा बना सकता है। तो ऐसे में बजट बनते समय सारे अधिकारियों की बहुत गहराई से जांच होती है। अब सवाल ये बड़ा बनता है कि अगर भारत सरकार ये बिल लेकर आई, तो इस बिल के लाने से पहले जिन लोगों ने ये बिल बनाया, वहां से ये खबर निकली है। तो ये खबर सब सरकार बिल लेकर आई है तो सरकार पर ही सवाल होंगे, और जब सरकार पर सवाल होंगे तो सरकार में जिस मंत्री ने ये बिल लाया है उस पर सवाल खड़े होंगे। अश्विनी वैष्णव जी के ऊपर सवाल खड़े होंगे कि क्या आपने अंदर ही अंदर सूचना दे दी थी क्या, या आपके विभाग में कौन व्यक्ति था जिसने ऐसी सूचना दी। क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी काफी बड़े एडमायरर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला के, इसलिए इनके ऊपर सवाल उठ करके आने शुरू हुए। तो 2017 में 180 करोड़ रुपए का निवेश करके इन्होंने पहले अपना वो खरीद लिया था, आईपीओ आने से पहले ही हिस्सा खरीद लिया था राकेश झुनझुनवाला परिवार ने, और जब वो चले गए उसके बाद में इन्होंने हिस्सा बेचकर पैसा कमा लिया। तो ये जो रेखा झुनझुनवाला है, ये भी मतलब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है। परिवार में इनके 3 बच्चे हैं, निष्ठा इनकी बेटी है, 2 बच्चों के नाम आर्यवीर और आर्यमन है। इनका पूरा की पूरा जो खानदान है वो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट में ही इन्वॉल्व है। कहा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला की खुद की वर्थ 50,000 करोड़ रुपए की थी। भारत के अंदर बड़ी कंपनियां जैसे टाइटन है, स्टार हेल्थ है, मेट्रो ब्रांड है, टाटा मोटर्स है, क्रिसिल है, इनमें इनका बड़ा निवेश है। 62 साल की उम्र में वर्ष 2022 में इनका निधन हो गया। इनके बाद में जो रेयर एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी थी, जिसमें राकेश और रेखा दोनों शामिल थे, इन लोगों ने अपनी कंपनी के अंदर काम करना शुरू जारी रखा। इनकी पत्नी ने बाकी काम को संभाला, और संभालने से अब इनकी नेटवर्थ इस तरह से बढ़ती जा रही है कि रेखा झुनझुनवाला कहा जाता है कि हर महीने 600 करोड़ रुपए कमाती हैं। किस तरह से? जो कि इनके इन्वेस्टमेंट है वो इनको बढ़िया रिटर्न देकर जाते हैं। यही तो पैसिव इनकम है सही मायने में। टाटा ग्रुप कंपनी के टाइटन में इनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, मतलब कहते हैं कि 15 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए तक इन्होंने कमाए। ये वो तमाम इन्वेस्टमेंट है जहां पर रेखा झुनझुनवाला के पास शेयर्स हैं। कॉनकॉर्ड, बाजार स्टाइल, एनसीसी, सिंगर इंडिया, ये तमाम कंपनियां जो आपको यहां दिख रही हैं, इन सब के अंदर इनका निवेश है। रेखा झुनझुनवाला का अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो कहा जाता है कि ऑटोमोबाइल में इनका 41% निवेश है। इस तरह से ये इनका पूरा पोर्टफोलियो है। किन किन कंपनियों में ये निवेश करके चलते हैं, उनके निवेश को पूरी तरह पब्लिक किया हुआ है, ये सारी तरह से दिखता है। लोग भी इनको देख करके निवेश करते हैं कि इन्होंने इसमें किया हुआ है, तो इनको जानकारी होगी। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इनको इतना पहले खबर पता चल जाए तो कल को अगर हमको इनका कोई ट्रेंड दिखाई दे तो हम उसमें पहले ही निवेश कर दें, या फिर इन्होंने कहीं से पैसा निकाला हो तो हम भी निकाल लें। ऐसा कर सकते हैं क्या? लोग तरह तरह की अपनी गणित लगाकर चल रहे होते हैं, लेकिन हर बार हर चीज सही हो ये जरूरी नहीं है। इन्वेस्टर्स को हमेशा खुद के विवेक विवेक से काम लेना चाहिए, खुद की पॉकेट की कैपेसिटी को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर सरकारी स्तर पर यह सब हो जा रहा है तो आम निवेशक का क्या होगा, यह अपने आप में एक जांच का विषय है, और निश्चित ही यह जांच का विषय है। और इसी कारण से आज भारत की राजनीति में इसका स्थान आ गया है। लोग सवाल पूछने लग रहे हैं कि इनको खबर कहां से मिली। बाय द वे, रेखा झुनझुनवाला जो है ये देश के अंदर टॉप सेकंड रिचेस्ट महिलाओं में शामिल होती हैं आफ्टर सावित्री जिंदल, और उनकी वर्थ $7.9 बिलियन के आसपास मानी जाती है, और इनकी वर्थ लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में नजारा टेक्नोलॉजीज के इस निवेश को बाहर निकालने में अगर इन्हें कोई खबर अंदर से मिली तो निश्चित ही इनकी इमेज को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन रिवर्स एक बात और कही जा सकती है, और वो ये कि चूंकि ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं तो अपने पोर्टफोलियो पर नजर बनाए रखते हैं कि सरकार की नीयत चल क्या रही है, और ये बहुत आसान है पहचान पाना। जैसे भारत का मोदी मतलब भारत सरकार का अमेरिका से लंबे समय से रिफ्ट चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कई लोगों को यह तो समझ में आ गया था कि भारत अमेरिका के बीच में कुछ सही चल नहीं रहा है, अमेरिका भारत को धमकाए जा रहा है, धमकाए जा रहा है। तो जो अच्छे समझदार निवेशक हैं उन्होंने पहले ही अमेरिका रिफ्ट मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा उसको सोच करके अगर पहले ही कोई कॉल ले लिया होगा तो आप उसे इनसाइडर ट्रेडिंग में कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो ये मार्केट एनालिसिस भी कहलाता है। और कई बार हम जब खबरें कर रहे होते हैं, हमारी जो अंकित इंस्पायर इंडिया के जो सेशंस आते हैं उन्हें बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, बहुत सारे जो लोग निवेशक हैं वो उन सेशंस को बहुत करीबी से देखते हैं। उनका मानना है कि आपके सेशन देखने से हमें आइडिया लग जाता है कि ये घटना कहां तक जाने वाली है। तो सबकी समझ है, देखो यार, अपनी अपनी है ना। लोग किसी भी चीज को देख करके समझ विकसित कर लेते हैं, तो इन्होंने भी तो बहुत सारे ऐसे लोग बिठा के रखे होंगे ना जिनके पास ये समझ होगी कि हाँ क्या चल रहा है। हाँ, उस आदमी ने क्या कर लिया हो या इन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट का कैसे यूज कर लिया हो वो हमेशा एक सवाल बना रहेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। बाकी स्टॉक मार्केट में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको आइए, हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। और हाँ, यदि आपको स्टॉक के लिए समय नहीं मिलता है तो आप म्यूचुअल फंड भी एक्सेस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे निवेश का एक ऑप्शन देते हैं।
देते हैं। अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जाकर के चेक करिए हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्स को, जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत जानकारी, बहुत ही प्यारे तरीके से हिंदी भाषा के अंदर समझाई गई है। आप उसको एक्सेस करें तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। थैंक यू सो मच।